स्वर जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चाँद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के नए दिन के लिए, हमारे जीवन का वरदान के लिए। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने इंद्रियों के द्वारा पाप कर बैठते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं। हमारे आँखें जो चाहती है हम उनके पीछे पड़ते हैं। हम जो सुनना चाहते हैं वही करते हैं, हम जो चाहते हैं वही करते हैं। अपने शारीरिक वासनाओं के पीछे दौड़ते हैं, अपने इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, और यही वजह है कि हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। अपने मनमर्जी जीना पसंद करते हैं, सांसारिक मोहमाया में भटक जाते हैं। लेकिन प्रभु हमें खोना नहीं चाहता है, और यही कारण है कि प्रभु हम लोगों को और एक अवसर प्रदान किया है, मौका दिया है सुधर जाने के लिए, अपने आप को प्रभु के हवाले करने के लिए, अपने आप को जांच कर देखने के लिए। आइए हम अपने आप को देखें कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा जीवन शैली कैसा है। आइए हम अपने आप को देखें और उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। कहे, प्रभु मैं तुझसे दूर चला गया हूँ, मुझ पापी पर दया कर। हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है, क्षमा करने वाला ईश्वर है, वो हमें क्षमा कर देगा। हमारे पास केवल एक ही रास्ता है जो हम जानते हैं, पश्चाताप का रास्ता। आइए हम पश्चातापी हृदय से उस महान ईश्वर के पास लौटे जो हमारे पाप क्षमा करने के लिए, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार है। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। पापी है हम सब
हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा। सर्वशक्तिमान का परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है। जहाँ गडरिये ख्रिस्त विराजमान है, वहीं उनकी विनम्र रेबड़ भी पहुँचे। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 14 और 43 से 52 तक। पौलुस और बरनाबस पेरेस से आगे बढ़कर पसीदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह जाकर बैठ गए। सभा के विसर्जन के बाद बहुत से यहूदी और भक्त नवदीक्षित पौलुस और बरनाबस के पीछे हो लिए। पौलुस और बरनाबस ने उनसे बात की और आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहें। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उनकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए,
परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभारा, पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। गाएंगे हम प्रभु के ये गीत, हर वाणी से फूटेंगे प्रीत। गाएंगे हम प्रभु के ये गीत, हर वाणी से फूटेंगे प्रीत। गाएगा मेरे मन का ये सीता, झूमेगा संग मेरे सारा संसार। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएँ 9 और 14 से 17 तक। मैं यूहन्ना ने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियाँ लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकालकर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और रात दिन उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा
और न किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा, और ईश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 27 से 30 तक। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है, कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि प्रेरित चरित्र से लिया गया है। हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह का धर्म केवल यहूदियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। और इस बात पर पौलुस जोर देते हैं, बल देते हैं, और इसलिए कुछ अनुदार यहूदी लोग उनका विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास पेरगे से निकलकर फिसिदिया के अंताकिया तक पहुंचते हैं और विश्राम के दिन वे गैर यहूदियों के बीच प्रभु का वचन पहुंचाते हैं, गैर यहूदियों के बीच प्रभु के सुसमाचार का प्रसार करते हैं। और उसी समय हम देखते हैं कि कुछ यहूदी लोगों को जलन होता है, क्योंकि पौलुस और बरनबास प्रभु के वचन जो सुना रहे थे वहीं पर बहुत सारे गैर यहूदी थे, एक बहुत बड़ा भीड़ था। और यही कारण है कि यहूदी लोग नहीं चाहते थे कि इतनी बड़ी भीड़ प्रभु के वचन सुने और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिए। वे नहीं चाहते थे कि पौलुस और बरनबास प्रभु के सुसमाचार गैर यहूदियों के बीच लाएं। इसके जरिए प्रभु हमें क्या कहना चाहता है? मुझे लगता है प्रभु आज के पहले पाठ में यह कहना चाहता है कि प्रभु यीशु केवल किसी एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, एक जाति के लोगों के लिए नहीं है, किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है। प्रभु यीशु सबके लिए है, पूरे विश्व के लिए है, हर एक मानव जाति के लिए है। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्यों को केवल एक ही नाम दिया गया है। मनुष्यों को केवल एक ही नाम दिया गया है, यानी पूरे मानव जाति को केवल एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। यानी सभी मानव जाति प्रभु यीशु पर विश्वास करे और उसी में ही मुक्ति है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने क्या सुना? आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। हमने सुना कि प्रभु हमारे जीवन को एक ऐसा परिपूर्णता तक ले जाएगा। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमें एक ऐसा परिपूर्णता तक ले जाएगा जहाँ ना तो
प्यास होगी, ना भूख लगेगा, ना धूप, ना ताप। यानी प्रभु में ही परिपूर्णता है। इस दुनिया में परिपूर्णता नहीं है। सांसारिक चीज़ों में पूर्ण शांति नहीं है, पूर्ण आनंद नहीं है। सांसारिक चीज़ हमारे भूख प्यास को नहीं मिटा सकते। हमें अनंत शांति, अनंत सुख और अनंत जीवन केवल प्रभु में मिलेगा। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने क्या सुना? सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है और मेरा अनुकरण करती है। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनका सर्वनाश नहीं होगा, क्योंकि मेरे पिता ने उन्हें मुझे दिया है। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक हूं। प्रभु यीशु का जो अनुसरण करता है, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जो जीता है, प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन जो करता है, वो उनका कभी भी विनाश नहीं होगा। वो कभी भी इस सांसारिक मोहमाया में नहीं भटकेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का जो आज्ञा है, प्रभु यीशु का जो वचन है, प्रभु यीशु का जो प्यार है, वो स्वर्ग की ओर ले चलता है, मुक्ति की ओर ले चलता है। वो विनाश होने नहीं देगा। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 पद संख्या 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। यानी जिस तरह एक भला गड़ेरिया अपने भेड़ों को बचाने की कोशिश करता है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए है, मुक्ति देने के लिए है। वो हमारा विनाश नहीं चाहता, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी रक्षा करता है। आज के तीनों पाठों के जरिए मुझे लगता है प्रभु हमें यह कहना चाहते हैं कि सांसारिक मोहमाया में ना भटको, मेरा अनुसरण करो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें अनंत सुख मिलेगा, अनंत शांति मिलेगा, स्वर्ग राज्यों में जगह मिलेगा। आइए हम उस महान ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उसके प्रेम को पहचानें, उस महान ईश्वर के इच्छा के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने लायक बन जाएं और ईश्वर की एक अच्छा पुत्र पुत्रियां बने। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। आमीन। प्रेरित धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम में जन्मा, पोंतुस पिलातुस से समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धार्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, माता कलीसिया, पुरोहित गण और धर्म भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन सबों पर तेरी आशीष बनी रहे। पवित्र आत्मा उन सबों पर कार्य करें और सभी देशों में उनके कार्य सफलता प्राप्त करें। प्रेम, विश्वास, भरोसा को हर मानव के पास पहुंचा सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं।
हे दया सागर प्रभु, उन पर दया कर जो जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हैं। हे प्रभु, अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर और उन सबों को स्वास्थ्य और भला चंगा प्रदान कर और उन्हें नई जिंदगी प्रदान करें, जिससे चारों ओर तेरी महिमा प्रकट हो। इसके लिए हे पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें पवित्र जीवन जीने हेतु उनकी सहायता कर। सभी विश्वासियों पर तेरी कृपा बरसती रहे, जिससे कि वे सही मार्गों में बढ़ते रहें और प्रभु के लिए अपना जीवन पवित्र रख सकें और प्रभु की महिमा के लिए पवित्र जीवन जी सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, विश्व में चारों ओर अशांति फैलती जा रही है, उसके बीच प्रभु की अपार शांति प्रकट हो। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी वह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे तेरे बुलावट को स्वीकार करें और सामने आकर तेरे सुसमाचार की सेवा में लग जाएं। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर दया करें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी, रोटी दाल रस हम लेके आए हैं, तुझको चढ़ाने जीवन में। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी, भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं, वो हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है।
हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पस्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में सम्मिलित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। 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 स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाते, धन्य बन हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाते, धन्य बन हर्षाते हैं। महिमा हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवें, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा,
पर नहीं देखा यीशु मैंने तुझ सा कोई दूसरा, तुझ सा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। हम प्रार्थना करें। हे दयालु गणरीय, जिस रेबड़ को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उसे सुरक्षित रख और अनंत चरागाह की ओर ले चल, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में